मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था चैप्टर 1 कौन सा था? समय बड़ा बलवान। क्या था चैप्टर 1? समय बड़ा बलवान। तो इस चैप्टर में हमने क्या सीखा? हमने लास्ट वाले चैप्टर में क्या सीखा था? समय की बात की थी। समय यानी टाइम। जो भी हम करते हैं वर्क, वो क्या करते हैं? टाइम पे ही करते हैं। खाना खाना या बाहर जाना या पढ़ाई करना, तो वो सब क्या करते हैं? हम अपने टाइम पर करते हैं। तो वो हुआ समय। तो हमने उसका लेसन सीखा। आज हम क्या करेंगे? लेसन नंबर 2 चैप्टर 2 सीखेंगे। चैप्टर 2 क्या है? बुद्धिमान हाकू। क्या दिया है इधर? चैप्टर 2 बुद्धिमान हाकू। बोलो मेरे साथ, क्या है चैप्टर 2? बुद्धिमान हाकू। तो इधर क्या है चैप्टर 2 में? चैप्टर 2 में हमको क्या सिखाया है? देखो चैप्टर 2 में क्या है? इधर हमको पिक्चर्स दिखाएंगे। ये कौन से पिक्चर्स है? ये किसका पिक्चर दिया है? फर्स्ट वन, ये कौन है? मेढक। मेढक, तो मेढक को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? फ्रॉग। मेढक को क्या कहेंगे? फ्रॉग। फ्रॉग, FROG, फ्रॉग। फिर नेक्स्ट पिक्चर हमको कौन सा दिया है? ये वाला, ये किसका पिक्चर है? कौवा। कौन सा पिक्चर है? कौवा। तो इधर कौवा यानी इंग्लिश में हम क्या कहेंगे इसको? क्रो। CROW, क्रो। तो ये किसका है? कौवा। फ्रॉग और कौवा। तो आज हमको इसी की स्टोरी रीड करनी है। इधर फ्रॉग और कौवे की स्टोरी इधर बताइए। तो हम क्या करेंगे? वो रीड करेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। क्या है इसमें? शहर के पूर्व में एक तालाब था। क्या है? शहर के पूर्व में एक तालाब था। तो तालाब, तो उसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? पॉन्ड। तालाब, तो उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? पॉन्ड। पूर्व, तो पूर्व मतलब ईस्ट। पूर्व को इंग्लिश में क्या लिखेंगे? ईस्ट। तो क्या है? शहर के पूर्व में एक तालाब था। मतलब शहर में पूर्व की साइड क्या था? एक तालाब। क्या था? एक तालाब। उसके किनारे आम का वृक्ष था। क्या था? किनारे। किनारे यानी ऑन द बैंक। किनारे यानी ऑन द बैंक। आम, आम यानी मैंगो। आम यानी मैंगो। और वृक्ष, तो वृक्ष यानी ट्री। ये हमको ट्री दिखाई दे रहा है इधर, वृक्ष है ना? हाँ, तो उधर क्या था? आम का वृक्ष। कहाँ पे? तालाब के किनारे। कहाँ पे था? तालाब के किनारे किसका वृक्ष था? आम का वृक्ष था। तो क्या लिखा है इधर? उसके किनारे आम का वृक्ष था। उस पर बहुत सारे कच्चे पक्के आम थे। क्या था? उस पर बहुत सारे कच्चे पक्के आम थे। कच्चे पक्के यानी क्या होता है? कुछ खट्टे कुछ मीठे, खट्टे मीठे। क्या हुआ? खट्टे मीठे, जो भी पूरी तरह से पक्के नहीं है। तो वो कैसे आम थे? कच्चे पक्के। उन आमों को तोड़ने के लिए बच्चे पत्थर मारते थे। क्या कर रहे थे बच्चे? उधर कौन था? बच्चे खड़े थे। कौन खड़े थे उधर? बच्चे। तो बच्चे क्या कर रहे थे? आम खाने के लिए क्या कर रहे थे? पत्थर मार रहे थे। वो आम खाने के लिए क्या कर रहे थे? पत्थर से आम को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको आम मिल जाए और वो लोग लेकर चले जाए, उनको खाने के लिए मिले। इसलिए क्या कर रहे थे बच्चे इधर? उन आमों को तोड़ने के लिए बच्चे पत्थर मारते थे। आया समझ में? क्या है इधर? पूर्व की एक साइड क्या था? तालाब था। क्या है? शहर के पूर्व में एक तालाब था और उसके किनारे पे क्या था? आम का वृक्ष था। आम के वृक्ष पर क्या था? कच्चे पक्के आम थे। और उन आम को तोड़ने के लिए बच्चे क्या कर रहे थे? पत्थर मार रहे थे। फिर नेक्स्ट हमको क्या दिया है इधर देखो। उसी तालाब में एक मेढक रहता था। ये कौन है? मेढक। तो कहाँ रहता था? तालाब में। कहाँ रहता था? तालाब में। मेढक, तो मेढक का इधर नाम दिया है। इधर मेढक का नाम क्या है पता है? आगे देखो हमको लिखा है, क्या लिखा है?
उसका नाम हक्कू था। क्या था? हक्कू। किसका नाम था हक्कू? मेंढक का। मेंढक यानी फ्रॉग। इधर कौन है? फ्रॉग। तो फ्रॉग का नाम क्या था? हक्कू। कौन है? मेंढक का नाम क्या था? हक्कू। क्या लिखा है? फिर से पढ़ो। उसी तालाब में एक मेंढक रहता था। कहाँ रहता था? तालाब में मेंढक रहता था और उसका नाम हक्कू था। एक दिन जब बच्चे आमों पर पत्थर मार रहे थे, क्या एक दिन क्या हुआ? बच्चे आम खाने के लिए क्या कर रहे थे? पत्थर मार रहे थे। बच्चे क्या कर रहे थे? आम खाने के लिए पत्थर मार रहे थे। तो वह डर कर बाहर आया। कौन डर कर बाहर आया? मेंढक। कौन डर कर बाहर आया? मेंढक। कहाँ आ गया? बाहर आ गया। बाहर कहाँ से आया? पानी में से। पानी में से क्या किया? मेंढक बाहर आ गया। क्यों? क्योंकि उधर बच्चे पत्थर मार रहे थे। तो मेंढक ने क्या किया? बाहर आ गया और किनारे पर बैठ गया। क्या किया फिर? मेंढक किनारे पर आकर बैठ गया। क्या है इसमें? तालाब में एक मेंढक रहता था और उसका नाम था हक्कू। क्या था? हक्कू। और उस तालाब में क्या कर रहे थे बच्चे? क्या कर रहे थे? आम तोड़ने के लिए पत्थर मार रहे थे। कहाँ पे? आम के वृक्ष पर क्या कर रहे थे बच्चे? पत्थर मार रहे थे। और वही फिर वहाँ पे कौन रहता था साथ में? मेंढक। तालाब में कौन था? मेंढक। तो मेंढक वहाँ पे बाहर निकल आया। मेंढक बाहर निकल आया और किनारे पर आकर बैठ गया। क्या किया? मेंढक बाहर आया और किनारे पर आकर बैठ गया। फिर क्या है? देखो क्या हुआ आगे, पता है? आगे क्या है? जब किनारे पर आकर मेंढक बैठा तो उस वक्त वहां से कौन निकल रहा था? ये कौन है? कौवा। तो उसी समय उधर से कौवा पसार हो रहा था। उसी समय रक्कू। रक्कू कौन है? कौवा। इधर कौवा कौवे को एक नाम दिया है। क्या नाम है? रक्कू। क्या नाम है? रक्कू। इधर कौन था ये? ये कौन है? मेंढक। मेंढक का नाम क्या था? हक्कू। मेंढक का नाम क्या बताया था? हक्कू। और ये है कौवा। तो कौवे का नाम क्या है? रक्कू। आया समझ में? कौवे का नाम क्या है? रक्कू। तो इधर से कौन निकल रहा था? जब किनारे पर आकर बैठा था मेंढक, तो उधर से कौन निकला? कौवा। कौवा यानी रक्कू। तो क्या लिखा है इधर? उसी समय रक्कू कौवा उड़ता हुआ वहां पहुंचा। क्या? उसी समय रक्कू कौवा उड़ता हुआ वहां पहुंचा। जब मेंढक बाहर बैठा था किनारे पर तो उसी समय कौवा वहां से उड़ता हुआ आ गया। तो क्या लिखा है इधर? उसी समय रक्कू कौवा उड़ता हुआ वहां पहुंचा। हक्कू को देख उसने अपनी चोंच में, चोंच यानी इंग्लिश में क्या कहेंगे हम? इन द बीक। क्या कहेंगे? इन द बीक। हक्कू को देख उसने अपनी चोंच में पकड़ लिया। किसको पकड़ लिया? इधर किसकी बात कर रहे हैं हम? कौवे ने क्या किया? मेंढक को देखकर मेंढक को अपनी चोंच में पकड़ लिया। किसने पकड़ा? कौवे ने। कौवे ने मेंढक को अपनी चोंच में पकड़ लिया। हक्कू को देख उसने उसे अपनी चोंच में पकड़ लिया। रक्कू कौवा हक्कू मेंढक को ले वृक्ष की डाल पर। डाल यानी ऑन द ब्रांच। क्या है? डाल पर यानी ऑन द ब्रांच। तो क्या है? रक्कू कौवा हक्कू मेंढक। ये कौन है? रक्कू कौवा हक्कू मेंढक बोले वृक्ष की डाल पर जा बैठा। कहाँ जा पर बैठा? डाल पर। डाल यानी वृक्ष के ऊपर जो डाल होती है उसको बोलते हैं। वहां पर जाकर कौन बैठ गया? कौवा। किसको लेकर? मेंढक को।
क्या है? रघु कौवा हक्कू मेढक को लेकर वृक्ष की डाल पर बैठ गया, मतलब ब्रांच पर बैठ गया, तो वो हो गई डाल। फिर वह उसे खाने की तैयारी करने लगा। क्या किया? कौवा उसको चोंच में पकड़ के क्यों लेके गया? क्योंकि कौवे को मेढक को खाना था, इसीलिए वो चोंच में पकड़कर लेकर गया। तो फिर क्या करा था? वो उसे खाने की तैयारी करने लगा। आया समझ में क्या है? फिर से देखो, उस समय जब रघु कौवा बाहर निकल आ रहा था, कौन है इधर? हक्कू मेढक जब बाहर किनारे पर बैठा तो रघु कौवा वहां से उड़ता हुआ आया और उसको देखकर हक्कू कौवे ने रघु मेढक को चोंच में पकड़ लिया और फिर क्या किया? उसको खाने की तैयारी करने लगा। कौवे ने क्या किया? मेढक को खाने की तैयारी करने लगा। फिर क्या दिया है? देखो हमें इधर क्या लिखा है? हक्कू बुद्धिमान था। कौन है इधर बुद्धिमान? हक्कू। हक्कू कौन है? फ्रॉग। हक्कू कौन है? मेढक। कौन है हक्कू इधर? मेढक। तो बुद्धिमान इधर कौन हुआ? मेढक। तो इधर क्या लिखा है? हक्कू बुद्धिमान था। क्या है? हक्कू बुद्धिमान था। उसने कौवे से कहा। क्या कहा? देखो इधर किसने कहा? मेढक ने। मेढक ने किसको कहा? कौवे को। क्या कहा? आगे देखो क्या लिखा है? भैया मैं मिट्टी से गंदा हो गया हूँ। क्या लिखा है? भैया मैं मिट्टी से गंदा हो गया हूँ। किसने कहा ये किसने कहा? बताओ सब बच्चों, किसने कहा? मेढक ने। मेढक ने किससे कहा? किससे कहा? कौवे से। क्या कहा? भैया मैं मिट्टी से गंदा हो गया हूँ, पहले मुझे धो लो। क्या है? पहले मुझे धो लो, फिर स्वाद से खाना। क्या कहा? पहले मुझे धो लो, फिर स्वाद से खाना। किसने कहा ये? फ्रॉग ने। फ्रॉग यानी मेढक। मेढक ने कहा इसको कौवे को। कौवे को कहा। क्या कहा? भैया मैं मिट्टी से गंदा हो गया हूँ, पहले मुझे धो लो, फिर स्वाद से खाना। किसने कहा ये? मेढक ने। किसको कहा? कौवे को। क्यों कहा ये? क्यों बोल रहा था मेढक इसको? क्योंकि इधर हमको क्या बताया है? देखो स्टोरी में क्या बताया था? वह उसे खाने की तैयारी करने लगा। कौन खाने की तैयारी कर रहा था इधर? कौवा। कौन कर रहा था? कौवा। कौवा क्या कर रहा था? मेढक को खाने की तैयारी करने लगा। तो मेढक कौन था? बुद्धिमान। बुद्धिमान यानी बहुत ही होशियार था वो। और उसने क्या किया? एक युक्ति सूझी उसको, उसने आइडिया लगाया। तो क्या कहा उसने? भैया मैं मिट्टी से गंदा हो गया हूँ, पहले मुझे धो लो, फिर स्वाद से खाना। क्या लिखा है? बोलो सब मेरे साथ फिर से। क्या लिखा है? भैया मैं मिट्टी से गंदा हो गया हूँ, पहले मुझे धो लो, फिर स्वाद से खाना। फिर क्या है आगे देखो। रघु की बात सुन रघु बहुत प्रसन्न हुआ। प्रसन्न यानी खुश। प्रसन्न यानी खुश, मतलब हैप्पी। हम इंग्लिश में क्या होते हैं? हैप्पी। क्या लिखते हैं इंग्लिश में? हैप्पी। तो वो हिंदी में क्या हुआ? प्रसन्न। हिंदी में क्या कहेंगे? प्रसन्न। तो प्रसन्न इधर कौन हो गया? प्रसन्न कौन हो गया? हक्कू। कौन प्रसन्न हो गया? हक्कू। क्यों प्रसन्न हुआ? वो रघु की बात सुनकर प्रसन्न हो गया। रघु ने क्या कहा? रघु ने कहा ना कि भैया मैं गंदा हो गया हूँ, पहले मुझे धो लो,
फिर स्वाद से खाना। तो वो क्या हो गया, कौवा उसके साथ बहुत ही खुश हो गया। तो क्या किया कौवे ने फिर, आगे देखो क्या है। रक्कू की बात सुन रक्कू बहुत प्रसन्न हुआ। वह हक्कू को चोंच में दबाए तालाब के किनारे पहुंचा। क्या किया, जब कौवे ने मेंढक की बात सुनकर खुश हो गया तो कौवे ने क्या किया, उसको तालाब के किनारे जाकर उसको चोंच में दबाकर उधर फिर बिठाया। क्या किया, जब हक्कू की बात सुनकर रक्कू बहुत प्रसन्न हुआ तो वह हक्कू को चोंच में दबाए तालाब के किनारे पहुंचा। तो चोंच में दबाए यानी मेंढक को लेकर वो कहाँ चला गया, तालाब के किनारे उधर पहुंच गया। क्या हुआ, मेंढक को लेकर तालाब के किनारे पहुंच गया। धोने के लिए, धोना यानी टू वॉश, धोना यानी क्या होगा, टू वॉश। धोने के लिए उसको नीचे रखा। धोने के लिए क्या किया, कौवे ने किसको रखा नीचे, मेंढक को। क्या, कौवे ने मेंढक को धोने के लिए नीचे रखा और पानी लेने के लिए तालाब की ओर मुड़ा। क्या लिखा है, धोने के लिए उसको नीचे रखा और पानी लेने के लिए तालाब की ओर मुड़ा। कौवे ने क्या किया, कौवा यानी इधर रक्कू ने क्या किया, हक्कू को चोंच में लेकर तालाब के किनारे पहुंचा और उसको धोने के लिए उसको नीचे रखा और पानी लेने के लिए कौवे ने क्या किया, तालाब की ओर मुड़ा। क्या किया, तालाब की ओर मुड़ा यानी पीछे से उसने पानी लेने के लिए पीछे मुड़ा। तभी यानी एट द मोमेंट, तभी यानी क्या होगा, एट द मोमेंट। मौका यानी अपॉर्चुनिटी, मौका यानी अपॉर्चुनिटी। तो तभी मौका पाकर हक्कू ने पानी में छलांग लगाई। तभी मौका पाकर हक्कू ने पानी में छलांग लगाई और गहरे पानी में चला गया, और गहरे पानी में चला गया। तो क्या है इधर, इधर क्या लिखा है, जब क्या हुआ, हक्कू कौवा चोंच में लेकर मेंढक को, हक्कू मेंढक को कौन लेके गया था, रक्कू कौवा। तो रक्कू कौवा चोंच में लेकर हक्कू मेंढक को तालाब के किनारे बिठाया और धोने के लिए नीचे रखा। क्या किया, धोने के लिए नीचे रखा और पानी लेने के लिए वो मुड़ गया, पानी लेने के लिए वो तालाब की ओर मुड़ गया। तो तभी मौका पाकर, मतलब उसी समय पर हक्कू कौवे ने क्या किया, पानी में छलांग लगाई। छलांग यानी जंप, जंप यानी स्लिप। तो छलांग क्यों लगाई, वो वहां से भाग निकला। हक्कू कहाँ से निकला, पानी में से भाग निकला। क्या क्या, गहरे पानी में अंदर चला गया। गहरे पानी में अंदर क्यों चला गया, क्योंकि कौवे को दिखाई न दे, कौवे को दिखाई न दे, इसीलिए मेंढक पानी में अंदर चला गया। अंदर गहरे गहरे पानी में चला गया तो मैं फिर कौवे को कुछ दिखाई नहीं दिया। आया समझ में, तो इधर क्या लिखा है, तभी मौका पाकर हक्कू ने पानी में छलांग लगाई और गहरे पानी में चला गया। फिर रक्कू कौवे ने आवाज लगाई, रक्कू कौवे ने आवाज लगाई। क्या आवाज लगाई, रक्कू कौन है, कौवा। कौवे ने क्या किया, तब आवाज लगाई। आवाज यानी वॉइस, आवाज यानी वॉइस। तो आवाज लगाई, किसको लगाई आवाज इधर, मेंढक को। मेंढक यानी हक्कू। क्या, रक्कू ने हक्कू को आवाज लगाई, रक्कू ने हक्कू को
आवाज लगाई। आवाज लगाई यानी बुलाया। किसको बुलाया? मेंढक को। किसने बुलाया? कौवे ने। कौवे ने मेंढक को बुलाया। कौन है ये? ये कौन है? कौवा। कौवा कौन है? रक्कू। और मेंढक कौन है? हक्कू। मेंढक कौन है? हक्कू। तो रक्कू ने मेंढक को आवाज लगाई। कहा, कहाँ हो? अरे भाई कहाँ हो? क्या लिखा है इधर? क्या पूछा था? रक्कू कौवे ने आवाज लगाई और कहा। क्या कहा? कहाँ हो? अरे भाई कहाँ हो? क्या लिखा है? देखो, कहाँ हो? अरे भाई। क्या लिखा है? पढ़ो मेरे साथ। कहाँ हो? अरे भाई। तो ये कौन बोल रहा है? रक्कू कौवा। कौन बोल रहा है? रक्कू कौवा। रक्कू कौवे ने आवाज लगाई। कहाँ हो? अरे भाई। क्या लिखा है? रक्कू कौवे ने आवाज लगाई। कहाँ हो? अरे भाई। तो वो किसको बुला रहा था? मेंढक को। मेंढक यानी हक्कू। किसको बुला रहा था? हक्कू को। किसको आवाज लगाई? हक्कू को। क्या आवाज लगाई? क्या कहा? कहाँ हो? अरे भाई। किसने कहा? रक्कू कौवे ने आवाज लगाई। कहाँ हो? अरे भाई। फिर हक्कू बोला। फिर देखो क्या हुआ। हक्कू अंदर गहरे पानी में चला गया था ना, तो हक्कू ने अंदर से क्या कहा? कहाँ से बोला हक्कू ने? अंदर गहरे पानी में से बोला। कहाँ से बोला? अंदर गहरे पानी में था। तो वहां से हक्कू ने उसको बोला। किसको बोला? रक्कू कौवे को। क्या कहा? देखो इधर क्या लिखा है? कौवे भैया। क्या कहा है? कौवे भैया मैं अपने घर में हूँ। क्या है? कौवे भैया मैं अपने घर में हूँ, तुम भी अपने घर जाओ। क्या लिखा है? तुम भी अपने घर जाओ। कौन बोल रहा है ये? हक्कू ने बोला। हक्कू कौन है? मेंढक। और कौवे, कौवा कौन है? रक्कू। कौवा कौन है? रक्कू। तो हक्कू ने किससे कहा? रक्कू से कहा। हक्कू ने किससे कहा? रक्कू से। क्या कहा? देखो इधर क्या लिखा है? कौवे भैया मैं अपने घर में हूँ, तुम भी अपने घर जाओ। क्या लिखा है? देखो कौन कह रहा है ये? हक्कू कह रहा है। हक्कू किससे कह रहा है? किससे कह रहा है? रक्कू से। रक्कू से क्या कहा? कौवे भैया मैं अपने घर में हूँ, तुम भी अपने घर जाओ। इधर घर यानी किसकी बात कर रहे हैं? घर यानी हक्कू कहाँ था? पानी में। हक्कू कहाँ था? पानी में। पानी में कौन था? मेंढक। तो वो कौन है? हक्कू। तो वो उसका क्या है? घर। क्या है? हक्कू क्या हो गया? गहरे पानी में अंदर चला गया था, तो वो उसका घर था। और तुम भी अपने घर जाओ। तो तुम भी अपने घर जाओ यानी वो किसको बोल रहा है इधर? कौवे को। कौवे को बोल रहा है तुम भी अपने घर जाओ, मतलब वहां से उड़ जाओ ऐसे। फिर क्या है? रक्कू कौवा मुंह लटकाकर उड़ गया। रक्कू कौवा मुंह लटकाकर उड़ गया। क्या हुआ? कौवे भैया मैं अपने घर में हूँ, तुम भी अपने घर जाओ। ये किसने कहा? हक्कू ने कहा। फिर तो ये सुनकर रक्कू क्या हो गया? रक्कू फिर वहां से मुंह लटकाकर उड़ गया, क्योंकि वहां से हक्कू चला गया था गहरे पानी में, तो उसको रक्कू को नहीं मिला। तो रक्कू कौवा मुंह लटकाकर उड़ गया। इसीलिए हक्कू कौवा वहां से फिर भाग निकला। हक्कू मेंढक कहाँ से भाग निकला और कौवा उड़ गया। आया समझ में सबको बच्चों? यही फिर और आगे क्या है? हमको इधर क्या सिखाया है? बुद्धिमानी से किसी भी समस्या का हल हो सकता है। तो इधर को मेंढक ने क्या किया?
मेंढक ने अपनी बुद्धि चलाई। बुद्धि क्या चलाई उसने? वहां से भागने के लिए उसने उधर क्या किया? गहरे पानी में चला गया और फिर उससे क्या कहा? कौवे भैया मैं अपने घर में हूँ, तुम भी अपने घर जाओ। फिर रक्कू कौवा मुंह लटकाकर उड़ गया। तो यहाँ पे हमको यही सीखा है। आज आप सब क्या करोगे? ये स्टोरी रीड करना अच्छी तरह से और फिर वहाँ पे शब्दार्थ और ये हम वर्ड मीनिंग सीखेंगे और वो लर्न करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।